हेलो फ्रेंड्स, मैं शत्रुघ्न विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हमारे जॉब टॉप 1 पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और हम लोग वही प्रश्न को करेंगे जो पिछले कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं और आगे भी ये सारे प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। और अगर दोस्तों आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, आप पूरी तैयारी कर चुके हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, तो इसे आप टेस्ट के तौर पर ले सकते हैं। आप जांच कर लीजिए कि आपका ये 30 में आपका कितना मार्क्स आता है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न को हम लोग करते हैं। पहला प्रश्न में बोल रहा है, निम्न में कौन सबसे अस्थायी तत्व है? तो क्वेश्चन और फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीसा। ठीक है, सीसा एक ऐसा तत्व है जो अस्थायी तत्व होता है और इसका जो संकेत होता है वो होता है पीवी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब जो यहाँ पे देखिए और भी कुछ तत्व हैं तो उसका भी संकेत मैं बता देता हूँ। तो हाइड्रोजन का जो संकेत होता है वो एच होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे लोहा है तो लोहा का जो संकेत होता है एफ ही होता है और यूरेनियम का जो होता है वो यू होता है। तो कभी कभी एग्जाम में संकेत भी पूछ लिया जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। टू में है, अक्रिय गैसों की खोज किसने की? तो टू का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि रैमजे नामक वैज्ञानिक ने किए थे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, रैमजे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन ए में प्रिस्टले है और ऑप्शन बी में सीले हैं। तो इन दोनों ने जो आविष्कार किए थे, ये दोनों ने आविष्कार किए थे ऑक्सीजन का, दोनों मिलकर। ठीक है, एग्जाम में पूछता है कि ऑक्सीजन का आविष्कार किसने किए थे? तो सीले एवं प्रिस्टले ने मिलकर किए थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, रैमजे ने। ठीक है, यानी कि अक्रिय गैसों वाला, यानी कि अक्रिय गैस का जो खोज किए थे वो रैमजे ने किए थे। और देखिए ऑप्शन डी सी में कैवेंडिस है। तो कैवेंडिस ने जो खोज किए थे हाइड्रोजन की खोज किए थे। ठीक है, हाइड्रोजन की खोज किए थे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। थ्री में है, खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं। तो थ्री का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे विटामिन शब्द आया है तो थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग जानकारी रखिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। ठीक है, तो विटामिन का जो आविष्कार किए थे वो फंक ने किए थे। ठीक है, फंक नामक वैज्ञानिक ने किए थे और कब किए थे? तो 1911 ईस्वी में किए थे, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट है तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस में कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो चावल में होती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे प्रोटीन है तो ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा किस में होती है? तो सोयाबीन में होती है। ठीक है, सोयाबीन में, सोयाबीन और मशरूम में होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होती है वो होती है सोयाबीन में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको बता रहा हूँ सारे। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। फोर में है, पीली फास्फोरस को रखा जाता है। तो फोर का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जल में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पीले फास्फोरस को जल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर आप इसे बाहर रखिएगा तो ये जलने लगता है, वायु में जलने लगता है, इसीलिए पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे केरोसिन वर्ड है। ठीक है, तो एक और प्रश्न है इसी तरह का, और ये प्रश्न वो ये है दोस्तों कि सोडियम को केरोसिन में डुबाकर किस तत्व को केरोसिन में डुबा कर रखा था? ये प्रश्न है। ठीक है, तो सोडियम इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और सोडियम का जो संकेत होता है वो होता है Na और इसका परमाणु संख्या 11 होता है। और ये सोडियम एक ऐसा धातु है दोस्तों, सोडियम को चाकू से काटा जाता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। फाइव में है, कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ओजोन। ओजोन जो है दोस्तों ये चांदी की सतह को काला कर देती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ओजोन का जो सूत्र होता है ये होता है O3। ठीक है, अगला प्रश्न है 6। इसमें बोल रहा है, यूरिया में नाइट्रोजन होती है। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 46%। यूरिया में जो 46% जो मात्रा है दोस्तों वो नाइट्रोजन की होती है। ठीक है, एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 7 में है, मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो ये 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि निकेल। ठीक है, निकेल का प्रयोग किया जाता है। चलिए, और देखिए यहाँ पे निकेल शब्द आया है तो इसका जो संकेत होता है दोस्तों ये होता है Na। ठीक है,
Ni इसका संकेत होता है। यहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया से लिख देता हूँ मैं, Ni इसका संकेत होता है। और जो प्लेटिनम का जो संकेत होता है वो Pt होता है, और तांबा का जो संकेत होता है वो Cu कॉपर होता है, और लोहा का जो संकेत होता है Fe होता है, फेरस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 8 में है, आतिशबाजी में लाल रंग किस मूल के कारण होता है? तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्ट्रोंशियम के कारण होता है। ठीक है, और एक और प्रश्न दोस्तों इसी तरह का जो बार बार पूछा जाता है। ठीक है, सबसे अधिक बार तो यही पूछा जाता है, लेकिन वही भी याद रखिएगा। तो प्रश्न ये है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ठीक है, तो ये होता है दोस्तों बेरियम के कारण। ठीक है, हरा रंग जो होता है आतिशबाजी में वो बेरियम के कारण होता है, और लाल रंग जो होता है वो स्ट्रोंशियम के कारण होता है। तो दोनों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 9 में है, अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं? तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि लवण। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 10 में है, उदासीनीकरण क्रिया है? तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लवण एवं जल बनता है। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया से क्या बनता है? तो लवण एवं जल बनता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 11 में है, सबसे शुद्धतम जल है? तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्षा का जल। ठीक है, वर्षा का जो जल होता है दोस्तों ये सबसे शुद्ध माना जाता है, और इसका जो pH मान होता है वो 7 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समुद्र का जल है। ठीक है, मान लीजिए समुद्र का, तो समुद्र का जो जल होता है दोस्तों उसका जो pH मान होता है वो 8.4 होता है। ठीक है, कितना? तो 8.4 समुद्र का जल का, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, वर्षा का। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 12 में है, शुद्ध जल होता है? तो 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, उदासीन होता है। ठीक है, उदासीन। और शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो तो मैं अभी आपको बताया 7 होता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अम्लीय जो पदार्थ होता है उसका pH मान कितना होता है, तो इसका जो pH मान होगा वो 7 से कम होगा। ठीक है, जो भी खट्टे पदार्थ अम्लीय है उसका जो pH मान होगा 7 से कम होगा। अगर क्षारीय रहेगा तो उसका 7 से अधिक होता है, याद रखिएगा। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है तीनों। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 13 में है, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि क्लोरोक्वीन। ठीक है, मलेरिया परजीवी को जो नष्ट करता है वो है औषधि क्लोरोक्वीन, याद रखिएगा। अब देखिए ऑप्शन डी में पेनिसिलिन है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। पेनिसिलिन का जो आविष्कार किए थे, ये प्रश्न पूछा जाता है कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किए थे? तो ये किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 14 में है, किस में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ढलवा लोहा में। ठीक है, ढलवा लोहा में कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 15 में है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है? तो 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ताप पर। ठीक है, अगला प्रश्न है 16। अभी 15 देखिए ना, यहाँ पे 16 होगा। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो ये 16 प्रश्न है। तो इसमें बोल रहा है कि सबसे कठोर पदार्थ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि हीरा। पदार्थ में कहेगा तो हीरा होगा, अगर धातु में कहेगा तो प्लेटिनम होगा, याद रखिए, कन्फ्यूज मत होइएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 18 ही मान लेते हैं। ठीक है, 18 करेंगे। ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या है? तो 18 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि 2। ठीक है, ऑक्सीजन के 2 समस्थानिक होते हैं। अगला प्रश्न करेंगे। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न करेंगे 19 में है, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये भी पूछता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये किए थे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, प्रोटॉन के अगर पूछे तो गोल्डस्टीन ने किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 20 में है, जल सीसा
जल शीशा यानी कि वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र है? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, Na2SiO3। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 21 में है ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 22 में है यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं। तो 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, यानी कि 238। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 23 में है हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। देखिए ये प्रश्न आएंगे, तो हाइड्रोजन का जो समस्थानिक होता है ये होता है 3, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न करेंगे 24 में है अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 24 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि हाइजेनबर्ग ने। ठीक है, हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 25 में है स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होगा? ठीक है, ये प्रश्न है। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 26 में है परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन उपयुक्त होता है? तो 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 27 में बोल रहा है भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो 27 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट का। ठीक है, और ये भी पूछ लेता है कि भोपाल गैस दुर्घटना में जो गैस रिसाव हुआ था वो कब हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था 1984 में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 28 में है सिंदूर का रासायनिक नाम है। तो 28 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, सिंदूर का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है 29 में रेडियो कार्बन डेटिंग से किस का निर्धारण होता है? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जीवाश्म की आयु का। ठीक है, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग से। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 30, और ये आज का लास्ट प्रश्न है। तो इसमें बोल रहा है कि सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो 30 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि इंफ्रारेड किरणें। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं इस वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और ये ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपको 30 में कितना नंबर आया है। ठीक है, ये कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।